झारखंड की उपराजधानी दुमका में आदिवासी छात्र छात्राओं ने झारखंड सरकार के साथ साथ दुमका के जिला प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि यदि 10 दिनों के अंदर छात्रावासों में रसोइया और सुरक्षा गार्ड बहाल नहीं किया गया तो दुमका के समाहरणालय परिसर में छात्र छात्राएं रहने लगेंगे और खाना बनाकर यहीं खाएंगे। साथ ही साथ यहीं से छात्र छात्राएं पढ़ने और पढ़ाने का काम करने के लिए जाएंगे। वो हमारा है सभी छात्रावास में रसोई का व्यवस्था करना। जिस तरह से सरकार को सभी चीज़ों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका काम करने वालों या रोजगार दिया जाता है या काम करवाया जाता है, उसी तरह हम लोग भी बोलते हैं भाई हम लोग को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से या दैनिक मजदूर के माध्यम से हम लोग को दो करके रसोइया को मुहैया किया जाए। छात्र की जो जिस तरह छात्र छात्राओं की संख्या को बढ़ती हुई है, हम लोगों ने पीजी और यूजी के लिए और हम लोग नया छात्रावास का निर्माण हम लोग चाहते हैं। और लड़की लोग के विशेषकर जो पास आउट बच्ची लोग के लिए उसके लिए भी हम लोग जेपीएससी के छात्रावास का हम लोग ने मांग रखा है। और उसमें छात्राओं के लिए विशेषकर हम लोग का जो है कि हम रात्रि प्रहरी, जिस तरह से छात्राएं असुरक्षित महसूस करते हैं, हम लोग कई दफा इनको दिए हैं, लेकिन 2 दिन के लिए किसी गार्ड को रख देते हैं, तीसरा दिन गायब। तो इस बार हम लोगों ने 10 दिन का अल्टीमेटम शासन सरकार को मुख्यमंत्री के नाम से हमको ज्ञापन दे रहे हैं, डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं। डीसी के माध्यम से जल्दी से जल्दी हमारे छात्रावासी को रसोइया मुहैया कराया जाए और वहाँ का छात्रों की संख्या को देखते हुए हमारे एक नए छात्रावास का यूजी और पीजी के लिए, गर्ल्स और बॉयज के लिए, दोनों के लिए नया छात्रावास का निर्माण किया जाए। अन्यथा हम सभी छात्र बहुत दिनों से कई अलग झारखंड राज्य होने के से आज तक हमारा जो अनुभव 10 से 15 सालों से हम लोग ने आने ये आज का जो मुख्यमंत्री की सरकार है, इनके पूर्ववर्ती सरकार, उसके पूर्ववर्ती सरकार, कई सरकार से हम लोगों ने मांग किया, लेकिन आज तक कोई सरकार ने हम सभी छात्रों को के प्रति कोई गंभीरता नहीं दी। इस बार हम लोग 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को कि यथाशीघ्र आउटसोर्सिंग हो या तो दैनिक मजदूर के माध्यम से या सरकारी के माध्यम से, कोई माध्यम से हम लोग को रसोइया व्यवस्था किया जाए और नया छात्रा का निर्माण किया। अन्यथा छात्र हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर अगर सरकार और शासन नहीं, यहाँ का उपायुक्त महोदय व्यवस्था नहीं करती है, तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन ये उपायुक्त महोदय के सामने हमारे यहाँ पढ़ाई यहीं पे होगी, यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं से हम लोग क्लास ट्यूशन जो भी करना है यहीं से करना है। अब हम लोग छात्रावास उतना दिन तक अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग तालाबंदी करके रखेंगे और उपायुक्त महोदय के सामने अनिश्चितकालीन हमारा खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन सारा चीज यहीं पे होगा। अगर 10 दिन के अंदर नहीं करता नहीं, और पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार होंगे। छात्र नेता राजीव बास्की ने कहा कि हॉस्टल में सुविधा के लिए पूर्व में भी कई बार सरकार और जिला प्रशासन को मांग पत्र सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक उन लोगों की ओर से छात्र छात्राओं पर ध्यान नहीं दिया गया। ये आज पहला ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हम लोगों ने डिमांड को रखी है। हम लोगों ने कई दफ़ा उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमारे झारखंड प्रदेश के जो सरकार है उनके हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है। जैसे संयुक्त बिहार में जिस तरह से यहाँ पे सुविधा मुहैया कराया जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं ठगी सा महसूस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग मूलभूत जो अभी हम लोगों का जो तत्काल जरूरत है, यहाँ पे अभी जिस तरह से छात्रों का तादाद बढ़ रही है, जैसे संख्या भी बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से यहाँ पे छात्रावास का सुविधा नहीं है, रसोई की सुविधा नहीं है। यहाँ पे रात्रि प्रहरी, जहाँ हमारे महिला छात्रावास है, वहाँ पे रात्रि प्रहरी नहीं रहने के कारण कई बार अप्रिय घटना घट चुकी है। और अभी रसोई नहीं होने के कारण कई बार आप लोगों ने देखा है दुमका में भी, आपका पाकुड़ में भी, जहाँ भी महिला छात्रावास है, जहाँ भी छात्रावास है, वहाँ गैस टंकी फटने का शिकायत सुनने में आया है और कई छात्र छात्राएं जो घायल हो चुके हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम लोगों ने हॉस्पिटल ले आने का काम किया है, जो कि बहुत बड़ा परेशानी है, ये बहुत बड़ा समस्या है। हम लोग ये आग्रह करते हैं, हम लोग ये मांग करते हैं कि इस मांग को हमारे यथाशीघ्र पूरा करें, क्योंकि ये कई दिनों से हम लोगों का जो है हम लोगों को ठगा सा महसूस किया जा रहा है। और अभी जिस तरह से छात्रों का संख्या इतना ज़्यादा हो गया है, जिस हिसाब से छात्रावास नहीं है तो ओवरलोडेड होने जा रहा है। साथ यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, हमारा महिला कॉलेज सी पहाड़ में आपका महिला कॉलेज है, महिला छात्रावास है, वहाँ पे जो है आपका एक बेड में जहाँ पे एक छात्र सोने का है, वहाँ पे 3-4 छात्राएं सोने का काम करती है, जो कि सिस्टम से कहीं कोई गतिविधि नहीं है जिससे हम लोग सुविधा को ले पाए। क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ पे कई तरह का ऐसा समस्या है छात्रों के साथ, जो मूलभूत सुविधा हम लोग बार बार इस चीज को गुहार लगाते हैं, बार बार हम लोग ज्ञापन देने का काम करते हैं, लेकिन आज तक सरकार ना कि यहाँ का जिला प्रशासन तो ऐसा हो गया है कि सरकार से नेता से भी ज्यादा
आश्वासन सर यहाँ के जिला प्रशासन लोग करते हैं, तो ये ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय नहीं किया जाए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक दिन का ऐसा लाइन का व्यवस्था है कि 1 घंटा लाइन है तो 5 घंटा लाइन गुल रहती है। क्योंकि जिस तरह से अभी CGL का एग्जाम है, कई तरह का एग्जाम अभी सामने है, यहाँ पे बाधित हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए बाधित हो रहे हैं। और इस तरह का कई समस्या है, जिससे रसोई नहीं होने के कारण से छात्र अपने से खाना बनाने का काम करते हैं, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने का शंका रहता है। जिससे हम लोग मांग करते हैं यथाशीघ्र इस तरह का जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, इसको यथाशीघ्र इसको सुधारा जाए, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। सरकार पढ़ने के लिए कई तरह का सुविधा दे रही है, बढ़ावा दे रही है पढ़ाई को, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से रोकने का भी काम कर रही है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई बार हम लोग मांग दे चुके हैं, आज हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि 10 दिन के अंदर ये सारा सुविधाएं हम लोगों को नहीं मुहैया करा जाता है तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए तैयार रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे धरना देंगे जब तक यहाँ पे हम लोगों का व्यवस्था नहीं होता है दुरुस्त। जितना मूलभूत सुविधा है, रसोई से लेकर के ये आपका रात्रि प्रहरी से लेकर के हमारे छात्रावास को लेकर के, अभी हमारा 3 नंबर छात्रावास जो है आउटडोर स्टेडियम में पड़ा हुआ था, जहाँ पे जर्जर 1-1 सेकंड में छत की टूट करके गिरता था। एक दिन हम लोगों ने फोन किया तो बोला कि भैया आप लोग अभी मत फोन कीजिए, मत आइए, हम लोग जिस दिन मरेंगे उस दिन भोज खाने के लिए। तो हम लोगों का दिल दहल उठा। हम लोगों ने गया तो देखा कि 1-1 सेकंड में वहां पे छत गिरने का काम कर रहा था। वहां से उन लोगों को फिर हम लोग इधर शिफ्ट किया है। अभी SDO साहब थे जो तुरंत एक बिल्डिंग शिफ्ट किए हैं जहाँ पे वो छात्रावास नहीं है तत्काल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो DC महोदय थे हमारे, वो आश्वासन देके यहाँ से चले गए, बोले कि 3 महीना में आप लोगों को हम छात्रावास देंगे। लेकिन अभी तक पता नहीं छात्रावास कौन सा बालू का बना हुआ था, पिघल करके खत्म हो गया। लेकिन आज तक वो छात्रावास में अभी बहुत बेहतर तो नहीं कह सकता, एकदम कुव्यवस्था है। कल भी हम लोगों ने आने का एक काम किया था और यहाँ पे आवेदन देने का भी काम किया है। बाथरूम वगैरह सारा जर्जर स्थिति में है, जहाँ पे रहने योग्य नहीं, उस जगह पे अभी भी लोग रह रहे हैं। तो ऐसा सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों का मुहैया करा जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य हो जाएंगे यहाँ पे आर्थिक धरना देने के लिए। दुमका में उच्च शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं ने दुमका के समाहरणालय में पहुंचकर आवेदन सौंपा है और मांग की है कि 10 दिनों के अंदर उनकी 3 मांगों को पूरा कर लिया जाए, अन्यथा बृहद आंदोलन होगा। हम लोग बहुत दिन से ऐसे ही रसोइया नहीं मिल रहा है, खाना हम लोग अपने से पकाते हैं, इसलिए पढ़ाई में हम लोग को दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ सुरक्षा का भी मांग। हाँ, और छात्रावास में भी हम लोग को रहने की सुविधा नहीं मिल रही है। दुमका के उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम आदिवासी छात्र छात्राओं ने दे दिया है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार और जिला प्रशासन किस तरह से इन छात्र छात्राओं की मांगों को लेकर काम करती है, या इन छात्रों को समाहरणालय परिसर में आंदोलन करना पड़ेगा। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। कृष्णा मार्बल, गौशाला रोड, नियर गौरी रेसिडेंसी, दुधानी, दुमका। हमारे यहाँ उपलब्ध है कम कीमतों पर सभी प्रकार के कंपनियों का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटवेयर, पाइप, वॉशवेयर और किचन सीलिंग। ऑर्डर के लिए इन नंबरों पर अभी संपर्क करें।